हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण से एक प्रकरण पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे घोड़ा, जैसे नाव, जैसे रीत, जैसे केला, जैसे नदी, जैसे कि तोता, कौवा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी होंगी, गाय। ये सारे के सारे क्या हैं? ताला। ये सारे के सारे जैसे घोड़ा, नाव, रीति, केला, नदी, तोता, कौवा, गाय और ताला, ये सभी किसी एक चीज को, एक संज्ञा को और एक सर्वनाम को दर्शाता है ना। तो हम कह सकते हैं जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को सर्वनाम की संज्ञा का पता चलता है या संज्ञा का बोध कराता है नंबर का, तो वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। अब ये तो सिंगल एक संख्या को दर्शाता है। अगर हम इनको अनेक संख्याओं में दर्शाएंगे तो इन्हीं संज्ञाओं का क्या है? रूप बदल जाएगा। जैसे कि घोड़ा, घोड़े, है ना। नाव का होगा नावें, ठीक है। ऐसे रीति, रीति, या बहुत सारी रीतियां हो गई, या रीति का एक ग्रुप, एक साथ बहुत सारी रीतियों का, है ना। ऐसे ही केला किसी एक केले को दर्शाता है। अगर हम के बहुत सारे केले को लिखेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? केले। ऐसे ही नदी, किसी एक नदी का बताया गया है। अगर बहुत ही नदियों का कहेंगे तो नदी, या ओके। ऐसे ही किसी एक तोते के बारे में बोला गया है। अब हम कई तोतों के बारे में बताएंगे तो तोते। ऐसे ही कौवा, किसी एक कौवे को बताया गया है। अब यहाँ पे हम बहुत से कौवों को दर्शाएंगे तो क्या होगा? कौवे, ठीक है। ऐसे ही किसी एक गाय के बारे में बताया गया है। अब हम कई गायों को बताएंगे तो क्या होगा? गाय। ऐसे ही ताला, किसी एक ताले को, अब हम बहुत से ताले बताएंगे तो ताले, है ना। तो इन उदाहरणों से ये अर्थ निकलता है कि जो भी यहाँ पे हमने रूप बदला है संज्ञाओं का, वो एक संज्ञा से अधिक संख्याओं को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का ज्ञात हो, पता चले, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? वचन। तो वो हम किसके अंतर्गत रखेंगे? वचन के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा वचन की। जब हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप से यह ज्ञात हो कि यह किसी एक के लिए प्रयोग हुआ है या एक से अधिक के लिए। तब वह वचन कहलाता है। अगर हम देखें, हमने सीधी सी परिभाषा जानी है। जब हमने संज्ञा सर्वनाम के रूप से यह ज्ञात हो कि वह संज्ञा सर्वनाम किसी एक संख्या के लिए प्रयोग किया गया है या एक से अधिक के लिए, तब वहां पर कैसी स्थिति होगी? तब हम उसको क्या कहेंगे कि यह वचन है। हम वचन का अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो वचन को
बोली या भाषा कहते हैं। लेकिन लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। समझ में आया? कहने का अर्थ है, वचन का शाब्दिक अर्थ होगा बोली या भाषा। हम कोई भी बात बोलते हैं या हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, उसे हम भाषा बोलते हैं और उसी भाषा को हम वचन भी कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन या नंबर्स किसको इंगित करते हैं? संख्या को इंगित करते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।